गोमती, बताओ जरा, क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि भगवान मुझे बेटा नहीं दे रहा? ऐसी बात मत करो जी। बेटा बेटी तो भगवान की मर्जी से होता है। बस, अब और सुन नहीं सकता। 3 बेटियां दी तूने मुझे, अब चौथी बार क्या सोच रही है तू? मैं क्या करूं जी? जो होगा वही ऊपर वाले की इच्छा होगी। ऊपर वाला अगर फिर बेटी देगा तो तू ऊपर ही चली जाना। सुन ले गोमती, इस बार अगर बेटी हुई तो मैं तुझे मुडई को बेच दूंगा। ये सुनते ही गोमती की आंखों में आंसू छलक आए। वो कांपती आवाज में बोली, ऐसी काली जुबान मत बोलो जी। पेट में जो है वो भी भगवान की औलाद है। उसके बाद धनीराम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर चला गया। उसके बाद उस रात गोमती सिसकती रही। हे भगवान, अब की बार मेरी लाज रख लेना। कुछ महीनों बाद गोमती के प्रसव का समय आ गया। कुछ क्षण में उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। गोमती ने अपनी बच्ची को देखा। उसका चेहरा गुलाबी था और नन्हे हाथ, दूध जैसी त्वचा थी। उसका मन भर आया, पर साथ ही धनीराम का चेहरा याद आते ही उसका खून सूख गया। अगर उसे पता चला वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा, और धीरे से उठी और पीछे के रास्ते बाहर निकल गई। बाहर रात का अंधेरा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंची और उसने एक मिट्टी का बड़ा बर्तन उठाया और पकड़े हुए बोली, लाडो, तू मेरी लाज है, मैं तुझे बचा नहीं सकती, लेकिन तेरा जीवन भगवान के भरोसे छोड़ती हूँ। उसके बाद उसने बच्ची को बर्तन में रखा और धीरे धीरे नदी में बहा दिया। बर्तन लहरों पर झूमता हुआ आगे बढ़ गया। गोमती जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। और तभी अगली सुबह नदी के उस पार एक माधो नाम का धोबी कपड़े धो रहा था और मन ही मन गुनगुना रहा था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा धोबी का धंधा पानी में, कपड़ा धोए जवानी में। तभी अचानक उसकी नजर उस बहते हुए घड़े पर पड़ी और माधो चौंकता हुआ बोला, अरे वो क्या है? कोई घड़ा बह रहा है। तैरता हुआ बर्तन के पास पहुंचा। उसके बाद उसने बर्तन खींचा और जैसे ही वह घड़े में देखा, उसकी सांस रुक गई। अरे ये तो बच्ची है। ओ राम, इतनी नन्ही सी जान। इतना कहा ही था कि तभी ऊपर से पंखों की तेज आवाज आई। उसके बाद ऊपर से एक मादा चील झपटी और एक झटके में उस बच्ची को पंजों में दबोचकर उड़ गई। ओ चील, अरे छोड़ दे उस मासूम को। इतना कहते ही वो दौड़ता हुआ किनारे तक पहुंचा, पर तब तक चील आसमान में ओझल हो चुकी थी। चील उड़ती हुई दूर एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर बैठ गई। उसके बाद वो बच्ची को अपने घोंसले में रखकर उसे देखती हुए बोली, कितनी कोमल और मासूम बच्ची है। उसके बाद उसके दिल में अजीब सी ममता जाग उठी। नहीं, मैं ऐसे नहीं खा सकती। अब ये मेरी बेटी होगी। अब तू मेरी बिटिया है, मेरी लाडो। मैं तुझे पालूंगी, तुझे सब सिखाऊंगी। उस दिन से जब भी चील कहीं अच्छा खाना देखती, वो झपट कर लाती और अपनी नन्ही बेटी को खिलाती। पीपल के पेड़ के नीचे से हवा बहती और हर शाम चील की मीठी आवाज सुनाई देती।
बेटी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। दिन का उजाला होते ही पीपल के पेड़ की डालियों के बीच उसकी खिलखिलाहट गूंजती और माँ चील आसमान में ऊंची उड़ान भरती और हर दिन अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ सुंदर चीज ले आती। कभी किसी के घर से धूप में सूखते कपड़े उठा लाती, कभी किसी के आंगन से रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कंघी या शीशा। ले बेटी, आज तेरे लिए ये लाल दुपट्टा लाई हूँ। देख कितना सुंदर है ना। अरे अरे माँ, कितना अच्छा है, पर लोग क्या कहेंगे? उनके कपड़े। अरे रे, लोगों के पास बहुत है मेरी लाडो, तू पहन ले, तू तो मेरी राजकुमारी है। तेरह साल बाद चील की बेटी सचमुच एक खूबसूरत युवती बन गई। उसकी आंखों में चमक थी, बाल लंबे और घने थे और चेहरा मानो चांद का टुकड़ा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान के रंग सुनहरे हो गए थे, चील पेड़ की ऊपरी डाल पर बैठी हुई बोली, बेटी, तू अब बड़ी हो गई है। मैं रोज खाने की तलाश में दूर जाती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं तुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। माँ, तू क्यों डरती है? मैं तो तेरे पेड़ पर सुरक्षित हूँ। फिर भी लाडो, ये दुनिया बड़ी अजीब है। अगर कभी तुझे डर लगे या कोई मुसीबत आए तो ये गीत गा देना। आहतर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। इसका मतलब है जब पीपल के पत्ते और डोले हिले तो मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। बस मैं झट से तेरे पास उड़कर आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं तेरे गीत को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद एक दिन एक सौदागर लंबी यात्रा से गुजर रहा था। धूप तेज थी, माथे से पसीना बह रहा था। तभी वो चलते चलते उस पेड़ की छांव में आकर बैठ गया और आराम से सांस लेने लगा। तभी ऊपर से एक लंबा चमकता हुआ बाल नीचे आ गिरा। सौदागर ने बाल उठाया और देखा कि बाल रेशम जैसा मुलायम था। तभी उसने ऊपर नजर डाली तो दंग रह गया। ऊपर डाल पर एक सुंदर युवती बैठी थी जो अपने बालों में कंघी कर रही थी। तभी सौदागर आश्चर्य से बोला, अरे वाह, ये क्या देख रहा हूं मैं? कौन हो तुम? कोई अप्सरा हो या पिशाचनी? पेड़ की डाल पर इंसान कैसे रह सकता है? बेटी ने पहली बार किसी इंसान को देखा था। वह घबराई, उसके हाथ कांपने लगे। डर के मारे उसने तुरंत अपनी माँ चील को बुलाने के लिए गीत गाना शुरू किया। अत्थर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। और कुछ ही पलों में आसमान से पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और चील नीचे उतर आई। क्या हुआ बेटी, क्यों पुकारा मुझे ऐसे घबराकर? तभी उसकी बेटी अंगुली से नीचे की ओर इशारा करते हुए बोली, वो नीचे कोई आदमी है माँ, उसने मुझसे बात की। तभी चील ने नीचे देखा कि सुंदर, जवान, अच्छे कपड़ों में सजा सौदागर नीचे खड़ा था और उसे देखते ही वह सोच में पड़ गई। उसके बाद वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई। सौदागर, ऊपर जो लड़की आपने देखी है वो मेरी बेटी है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारी बेटी? चील की बेटी? ये तो चमत्कार है, मगर क्या सुंदरता है उस पर। ऐसा सौंदर्य तो देवलोक में भी ना होगा। उसके बाद वह थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं एक रईस आदमी हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इससे आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी से विवाह कर लूंगा। मैं वादा करता हूँ, उसे बहुत प्यार दूंगा, कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। चील माँ कुछ पल सोचती रही,
फिर बोली, अगर आप सच्चे मन से कहते हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देती हूँ, पर याद रखना वो मेरी आंखों का तारा है। इतना कहते ही उसने ऊपर जाकर बेटी को समझाया, बेटी, अब तू मनुष्य के संसार में जाएगी, ये सौदागर तेरा पति बनेगा। माँ से बिछड़ना कठिन है, पर अब तेरा जीवन नए मोड़ पर जाएगा। अगर कभी मुझे याद करे, बस मेरा गीत गा देना। तभी उसकी बेटी रोती हुई बोली, माँ, मैं आपको बहुत याद करूँगी। जब भी मन घबराएगा आपकी गीत गाऊंगी। उसके बाद चील ने बेटी का हाथ सौदागर के हाथ में सौंप दिया और तभी सौदागर ने वचन दिया, मैं इन्हें अपनी रानी की तरह रखूंगा। अगर इन्हें कोई तकलीफ हुई तो मुझे दर्द होगा। उसके बाद वो चील की बेटी के साथ वहां से चल दिया। उसके बाद वो पास के एक मंदिर में गया और चील की बेटी से विवाह करके उसे लेकर अपने घर चला गया। वह बहुत सुंदर थी, भोली थी और हर काम में विनम्र थी। सौदागर उसे सच्चे दिल से चाहता था, लेकिन उसकी पहली 7 पत्नियां ये बात सह नहीं पाईं। सुबह होते ही चील की बेटी को देखकर पहली पत्नी बोली, देखो ना, अब ये नई आई हम सबसे ऊपर हो गई है। सौदागर दिन रात उसी के संग रहता है, हमसे तो बात तक नहीं करता। धीरे धीरे उन्होंने चील की बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ पत्नियां उसके पास आईं और बोली, ओ नई रानी, आज से खाना बनाना तेरा काम है, सबके लिए चावल बना। इतना सुनते ही चील की बेटी का चेहरा उतर गया और वह घबरा कर बोली, मैं चावल बनाना नहीं जानती। अरे वाह, रईस की नई रानी और खाना बनाना नहीं जानती, तो आज सीख ले। उसके बाद वे सब चली गईं और चील की बेटी अकेली रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वह पीछे के बगीचे में गई और धीरे से गीत गाने लगी। अत्थर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। तभी कुछ ही पलों में हवा कांपी और चील आ पहुंची। क्या हुआ बेटी, फिर क्यों पुकारा? माँ, मेरी 7 सौतों ने कहा है कि मैं सबके लिए चावल बनाऊं। मुझे तो पता ही नहीं कैसे बनाते हैं। अगर ना बना पाई तो वो मुझे मेरे पति के सामने नीचा दिखाएंगी। मत डर बेटी, सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना, दूसरे में पानी डालकर एक साग का पत्ता डाल देना, दोनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी जला देना, फिर बाहर जाकर बैठ जाना। बेटी ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद जब उसने बर्तन खोले तो देखा गर्मा गर्म चावल और स्वादिष्ट सब्जी तैयार थी और तभी वह खुश होकर बोली, माँ, ये तो जादू हो गया। उसके बाद जब 7 पत्नियां खाने आईं तो उन्होंने चाल चली अपनी थालियों में नीचे छेद कर रखे थे। कुछ देर बाद चील की बेटी खाना लेकर परोसने के लिए आई और उसके बाद बारी बारी से सभी पत्नियों को खाना परोसने लगी। जैसे ही चावल और सब्जी परोसी जाती, सब नीचे गिर जाता। तभी एक पत्नी बोली, अरे चावल खत्म हो गया, और लाओ। 7 पत्नियां जितना खाना मांगती, चील की बेटी उन्हें उतना खाना दे देती, पर लेकिन उसके बर्तनों में खाना खत्म ही नहीं होता था। अंत में आखिरकार सब पत्नियां शर्मिंदा होकर उठ गईं। अगले दिन उन्होंने फिर साजिश रचा। आज इसे गोहाली साफ करने को कहो, देखती हूँ कैसे करती है। तभी उन्होंने चील की बेटी को बुलाया और बोली, सुनो नई रानी, आज गोहाली साफ करना है, चलो दिखाओ अपना हुनर। चील की बेटी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया
कुछ देर बाद वो गोहाली में गई। और फिर से वहीं गीत गाने लगी। अत्थर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। थोड़ी देर में माँ चील उड़कर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब क्या हुआ मेरी लाडो? माँ, उन्होंने मुझे गोहाली साफ करने को कहा है। मुझे तो कुछ पता नहीं कैसे करते हैं। अरे बस इतना सा काम, झाड़ू की एक काठी लेकर एक छोर से दूसरे छोर तक फेरती जा, देखना पूरा गोहाली चमक उठेगा। चील की बेटी ने वैसा ही किया। कुछ ही पलों में गोहाली चमक उठा, फर्श साफ, दीवारें चमकती हुई और तभी सौदागर वहां आ पहुंचा। जब सौदागर ने यह देखा तो चकित रह गया। मेरी ये पत्नी तो स्वर्ग की देवी है। न जाने किस जन्म का पुण्य मिला है मुझे। उस दिन से वह चील की बेटी को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। चील की बेटी अब सौदागर के घर में ढलने लगी थी। माँ की बातें, गीत और सिखाए हुए काम उसकी मदद करते रहे। वह शांत, विनम्र और सुंदर थी। उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हर साल की तरह इस बार भी बोहाग बिहू का त्योहार आने वाला था। घर में उत्साह का माहौल था। ढोल ताशे बजने की तैयारी, औरतें नई बुनाई में लगीं। बच्चे गीत गुनगुनाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी उसी सुबह सौदागर आंगन में आया और सब पत्नियों को बुलाकर बोला, सुनो मेरी रानियों, बिहू आने को है। मैं चाहता हूँ इस बार हर कोई अपने हाथों से कपड़ा बुनकर दे। कपास मैं देता हूँ, इससे कमीज, धोती और गमछा तैयार करना। सातों पत्नियां एक एक करके बोलीं, जैसी आज्ञा मालिक। देखिएगा, इस बार मेरा गामूसा सबसे सुंदर होगा। अरे नहीं बहन, मेरे धुनके की बुनाई देखकर तो सब दंग रह जाएंगे। सब हंसी खुशी कपास लेकर अपने काम में लग गईं। कपास को धोना, धुनना, सूत काटना, हर कोई अपने अपने तांत पर बैठी थी। मुझे तो कपड़ा बुनना आता ही नहीं, अब क्या करूं? सातों सौतें उसे देख हंसी में फूट पड़ीं। अरे देखो देखो, हमारी छोटी रानी कपास देखकर ही घबरा गई। अब की बार तो ये बुरी तरह फंसी है। जब सौदागर पूछेगा कपड़ा कहाँ है, तब इसका चेहरा देखना। उसके बाद वह धीरे से उठी, घर के पीछे केले के बगीचे में चली गई, वहीं जहां हर संकट में माँ को पुकारती थी। उसने कांपते स्वर में गीत गाना शुरू किया। अत्थर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। हवा चली, पत्ते हिले और फड़ फड़ की आवाज के साथ माँ चील आ पहुंची। क्या हुआ मेरी बिटिया, फिर क्यों आंसू बहा रही है? माँ, बिहू आने वाला है। मेरे पति ने सब पत्नियों को कपास दी है और कहा है अपने हाथों से कपड़ा बुनो, पर मुझे तो कपास छूना तक नहीं आता। मैं क्या करूं? रे मेरी लाडो, तू क्यों डरती है? जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अब ध्यान से सुन, 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ, उनमें थोड़ी थोड़ी कपास भर दे और मुंह बंद कर दे। बिहू के दिन जब तेरा पति कपड़े मांगे तो उन्हीं चुंगों को दे देना। माँ, बस इतना ही? हाँ बेटी, बस इतना ही। तू चिंता ना कर, बाकी काम किस्मत करेगी। इतना कहकर माँ चील उड़ गई। बेटी ने वैसा ही किया। 4 बांस के चुंगे तैयार किए और शांत मन से बैठ गई। बिहू का दिन आ पहुंचा।
सवेरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। ढोल ताशे बज रहे थे, औरतें सजे धजे वस्त्रों में थीं, पूरा घर महक रहा था। सातों पत्नियां एक एक कर अपने पति के पास आईं। मालिक, ये सुला और गामूसा मैंने अपने हाथों से बुना है। वाह, बहुत सुंदर। ये सुरिया मैंने तैयार किया है। देखिए कितनी महीन बुनाई है। शाबाश, बहुत अच्छा। उसके बाद सातों पत्नियों ने सुंदर कपड़े भेंट किए और पति से प्रेम व आशीर्वाद पाया। अब बारी आई चील की बेटी की। वह सिर झुकाकर आगे बढ़ी। स्वामी, ये मेरे हाथों का काम है। इतना कहते ही वो अपना सामान सौदागर के हाथों में रख दिया। उसके बाद सातों पत्नियां ठहाके मारकर हंसने लगीं। अरे वाह, ये कपड़ों के बदले बांस ले आई है। लगता है ये सौदागर को खेत में बांस लगाने भेजेगी। देखो देखो, इस बार तो इसका हश्र देखना ही बनेगा। ये सब क्या है? तू मजाक कर रही है क्या? बाकी सबने इतने सुंदर कपड़े दिए और तू ये 4 बांस ले आई? स्वामी, आप इन्हें खोलकर देखिए। और तभी सौदागर ने चिड़चिड़ेपन से बांस के चुंगे का मुंह खोला और जैसे ही खोला उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर से महीन रेशमी धागों से बुने हुए अद्भुत कपड़े निकले। ऐसे कपड़े उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे। लाल किनारी वाली धोती, सुनहरी बुनाई का गमछा और महीन कढ़ाई वाला कुर्ता, सब जैसे स्वर्ग से उतरे हों। हे भगवान, ये तो किसी अप्सरा के हाथों का काम लगता है। वह देखकर सातों पत्नियां स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे उतर गए और आपस में फुसफुसाने लगीं। ये कैसे हो गया? हमने तो दिन रात बुनाई की थी। बहनों, अब तो हद हो गई। वो छोटी रानी हर काम में हमसे आगे निकल गई है। इसमें जरूर कोई जादू है। वह मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, आप तो सच में सौभाग्य की देवी है। आपकी सादगी ही आपका गहना है। उसके बाद उसने वही सुंदर कपड़े पहनकर बोहाग बिहू का उत्सव मनाया। ढोल की थाप गूंजने लगी और पूरे महल में खुशियां फैल गईं। दिन यूं ही बीतते गए। सौदागर अपनी सबसे छोटी पत्नी चील की बेटी से बेहद खुश था। वह सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान थी, लेकिन सातों सौतों के मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। एक दिन बड़ी सौत ने बाकी पत्नियों को आंगन के कोने में बुलाया। चारों ओर कोई नहीं था। सब फुसफुसाकर बात करने लगीं। बहनों, अब तो हद हो गई। वह छोटी रानी हर काम में हमसे आगे निकल गई है। हाँ, अब तो मालिक भी उसी के इर्द गिर्द रहते हैं, मानो हम हैं ही नहीं। तुमने देखा ना, जब भी उसे कुछ नहीं आता कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है। वो भात बनाती है तो अक्षय भात बन जाता है। कपड़ा बुनती नहीं, फिर भी कपड़े अपने आप निकल आते हैं। इसमें जरूर कोई टोना टोटका है। मैंने सुना है जब भी वो परेशान होती है, केले के बगीचे में जाकर कोई गीत गाती है। गीत? कैसा गीत? वही तो राज है। कहते हैं उस गीत से एक चील आ जाती है और उसे सब कुछ सिखा जाती है। तो असली दोषी वो चील है। अगर वो नहीं रही तो ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। सबने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने योजना बनाई। उस रात जब चील की बेटी पीछे के बगीचे में माँ को बुलाने गई, तो सातों सौतें दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनने लगीं। आतर पातर लरे की सरे चिलनी आई मोर आगदे परे। कुछ देर बाद और माँ चील फड़फड़ाते हुए उतर आई। निया पेड़ के पीछे से गीत दोहराने लगीं। आतर पात लरे की सरे, हाँ, यही शब्द हैं। याद कर लो सब। अब जब मौका मिले हम भी यही गाएंगे। कुछ दिन बाद जब सौदागर कहीं बाहर गया हुआ था, सातों पत्नियां बगीचे में पहुंची। उसके बाद सबने एक एक डंडा हाथ में लिया। आज उस चील का अंत होगा। फिर उन सब ने मिलकर वही गीत गाया। थोड़ी ही देर में आसमान से एक छाया उतरती दिखी। पंखों की फड़फड़ाहट गूंजी। चील उतर कर आई, ये सोचकर कि बेटी ने पुकारा है। बिटिया, तूने बुलाया? क्या हुआ? पर सामने सातों पत्नियां
डंडे लिए हुए खड़ी थी। हाँ, बुलाया हमने। अब बता, तू कौन सी जादूगरनी है जो इस घर को उलट पुलट कर रही है? तुम लोग, बिटिया कहाँ है? वो तो घर में सुख से सो रही है। तू बस यहाँ रह, हमेशा के लिए। उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। बेचारी चील भागने की कोशिश करती रही, लेकिन वे सातों औरतें बेरहमी से उसे डंडों से मारने लगीं। चील की एक चीख गूंजी, फिर सब शांत हो गया। उसका पंख टूटकर जमीन पर गिरा और आसमान सन्नाटे में डूब गया और चील माँ वहीं ढेर हो गई। दूसरे दिन सुबह चील की बेटी ने रोज की तरह गीत गाया, पर आज हवा भी नहीं चली, पेड़ के पत्ते भी नहीं हिले। वह गीत दोबारा गाई, फिर तीसरी बार, पर कोई जवाब नहीं आया। और तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, तू क्यों नहीं आई? क्या मुझसे तू रूठ गई है? कई दिन तक उसने यही कोशिश की, पर माँ नहीं लौटी। तभी उसे एक दिन सातों सौतों की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो चील कभी नहीं आएगी। हाँ, अब देखती हूँ वो लड़की अकेले कैसे जादू करती है। चील की बेटी समझ गई। माँ को उन्होंने मार डाला। वह कमरे में भागी और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, तूने कहा था कि मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी, फिर अब क्यों नहीं आई? उसका रोना पूरे घर में गूंज उठा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद सौदागर फिर व्यापार यात्रा पर जाने लगा। नाव किनारे बंधी थी और वह तैयार खड़ा था। मैं कुछ दिनों के लिए व्यापार पर जा रहा हूँ। मेरी सबसे छोटी पत्नी का ख्याल रखना। आप चिंता ना करें मालिक, हम सब उसका ध्यान रखेंगे। हाँ, हम सब बहनें मिलकर उसका ख्याल रखेंगी। सौदागर मुस्कुराया और नाव में बैठ गया। नाव धीरे धीरे बह चली। जैसे ही वह आंखों से ओझल हुआ, सातों पत्नियां एक साथ ठहाका मारकर हंसी। अब वो चला गया, अब देखो हम क्या करते हैं। हाँ, अब इस लड़की को घर से निकालना ही सही होगा। सुना है नदी किनारे एक व्यापारी नई नौका लेकर आया है। वो सुंदर कन्या खरीदता है, उसे ही बेच देंगे। सबकी आंखों में चालाकी चमक उठी। उसके बाद शाम को वे सब चील की बेटी के पास आईं और मीठे स्वर में बोली, बहन, आज बाजार में बहुत सुंदर चीजें आई हैं। कंघी, सिंदूर, आईना, चलो ना हम तुम्हें भी दिखाएं। सच? माँ तो कहती थी स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए। चलिए, मैं भी चलती हूँ। सुबह होते ही वे उसे नदी किनारे ले गईं। आइए देवी, आईना, कंघी, सिंदूर, जो चाहिए ले लीजिए। जो कहा है वही करना, बाकी हम संभाल लेंगे। व्यापारी ने सिर हिलाया, फिर बेटी से बोला, आइए देवी, मेरी नाव में आइए, वहीं अच्छे सामान रखे हैं। बेटी भोली थी, बिना शक किए नाव में बैठ गई। नाव धीरे धीरे बहने लगी। अरे, ये नाव किनारे से क्यों दूर जा रही है? अब तू मेरी है, सुंदर कन्या। मैं तुझे बेचूंगा, तेरा मोल बहुत है। मुझे छोड़ दो, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो आप मुझे बेचेंगे। चील की बेटी का चेहरा सफेद पड़ गया। नदी के दूसरे किनारे अपने घर पहुंचकर उसने कहा, अब तू यहीं रहेगी। इन सूखी मछलियों की रखवाली कर, वरना खाना नहीं मिलेगा। बेटी चुपचाप कोने में बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते घर वापस आ रहा था। तभी उसे छोटी पत्नी की हंसी और रोते मुस्कुराते स्वर की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत नाव मोड़ी और पास जाकर देखा। ये आवाज तुम्हारी है?
तुम यहाँ कैसे? स्वामी, मुझे सातों सौतों ने नाव में बैठाकर बेच दिया था। व्यापारी ने मुझे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। ओह, अब समझ आया, ये सारी साजिश उनकी करनी थी। चलो, अब मैं तुम्हें सुरक्षित घर ले जाऊंगा। फिर उसने बड़े लकड़ी के बक्से में 2 छेद कर सांस लेने की व्यवस्था की। उसके भीतर चील की बेटी को रखकर नाव में बैठाया और घर की ओर रवाना हुआ। 7 पत्नियां घर के सामने सज धज कर बाहर आ गईं। मेरी छोटी पत्नी कहाँ है? मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। कहाँ रखी है तुमने? महाराज, वो अपनी मायके गई है, अभी लौटेगी। मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये अभी पता चलेगा। और उसके बाद सौदागर ने अपने घर के पीछे एक गहरा गड्ढा खुदवाया, उसमें अंगारे रखे और नीचे से आग जला दिया और एक छोर से दूसरे छोर तक एक मोटी रस्सी बांध दी। और तभी सौदागर ने 7 पत्नियों को बुलाया और बोला, जो भी इस सूत पर चलकर गर्त पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। सब तैयार हो जाओ। स्वामी, ये क्या नाइंसाफी है? सिर्फ वही नाइंसाफी है जो दोषियों पर हावी रहती है। एक एक कर सौदागर की 6 पत्नियां सूत पर चलने लगीं। अरे नहीं, भगवान बचाओ। हम तो निर्दोष नहीं थे। वे गिरती गईं, चीखें गूंजने लगीं और गर्त में समा गईं। सब गर्त में समा गईं। उनकी चीखें अब सिर्फ हवा में गूंज रही थीं। 7वीं पत्नी, जो सच में निर्दोष थी, धीरे धीरे सूत पर चलती हुई गर्त पार कर गई। देखा, सत्य और ईमानदारी की राह हमेशा सुरक्षित रहती है। सौदागर ने लकड़ी के बक्से को खोला। चील की बेटी बाहर आई। उसका चेहरा डर, थकान और राहत का मिला जुला भाव लिए था। स्वामी, अब मैं सुरक्षित हूँ। माँ नहीं रही, पर आपकी मदद से मैं जीवित हूँ। अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसके बाद वो सभी घर में चले गए। देखो, सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। अब हम सभी सुखी जीवन बिताएंगे। जो सच्चा है वही जीवन में आगे बढ़ता है। बाकी लोग अपनी करनी के अनुसार भुगतेंगे। और इस तरह वो लोग अपना जीवन सुखी से जीने लगे।